कल हमने आपको बताया था वेक्टर का जोड़ना एवं घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आज जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कोई वेक्टर्स हैं और कोई पॉइंट्स हैं, जैसे 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, वो एक प्लेन में हैं। तो आप उनकी कैसे चेक करेंगे कि एक प्लेन में है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सो दैट द वेक्टर्स a माइनस 2b प्लस 3c एंड a माइनस 3b प्लस 5c एंड माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c आर कोप्लेनर। क्या ये जो वेक्टर्स गिवन है अपन को, क्या ये कोप्लेनर है, क्या एक ही समतल में है? कोप्लेनर माने होता है एक ही समतल में। ठीक है, तो एक ही समतल में चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ए बी सी के कोफिशिएंट हैं, ए बी सी के जो गुणांक हैं, जैसे यहाँ ए के गुणा में क्या छिपा है, ए के गुणा में क्या है, 1 है। तो इनके जो ए बी सी के जो कोफिशिएंट हैं, इनसे हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिटर्मिनेंट बनाएंगे। और इस डिटर्मिनेंट का प्रसार करने पर अगर 0 आता है तो इससे सिद्ध होता है कि द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो दिए गए सदिश कैसे हैं? एक समतलीय है। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया कि जो वेक्टर्स हैं इनके कोफिशिएंट ए बी सी के कोफिशिएंट से हमने क्या बनाया, एक डिटर्मिनेंट बनाया, एक सारणिक बनाया। जैसे यहाँ ए का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, बी का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, सी का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। इसी प्रकार सेकंड वेक्टर से देखिए, सेकंड वेक्टर में ए का कोफिशिएंट क्या है, 1, बी का -3, सी का 5। थर्ड वेक्टर से -2 +3 -4। अब इनका क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेंशन। तो देखिए जैसे ये आपकी है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। ठीक है, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ठीक है, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। बेटा इसमें जो क्षैतिज लाइन में लिखी रहती है संख्याएं, इनको पंक्तियां कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर लाइन में होती हैं इनको कॉलम कहते हैं। तो इनका जैसे हम प्रसार कर रहे हैं, तो जैसे हम फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को हमने इस प्रकार लिखा है 1, ब्रैकेट लगाया। अब हम क्या करेंगे, ये पहली रो और पहले कॉलम को हमने क्या कर लिया, क्लोज कर दिया, बंद कर लिया। अब के कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, -3, 5, 3, -4। तो -4 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो कितना हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, +12। अब यहाँ बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5 में करेंगे। तो 3 5 जा 15, कितना आएगा, 3 5 जा 15। अब यहाँ बीच में माइनस का साइन लगाइए, क्योंकि इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी होती है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो पहली रो और दूसरा कॉलम, तो वैसे भी एक पहली रो और दूसरा कॉलम 1 और 2 इवन ऑड नंबर आ रहा है, तो ऑड नंबर जब आएगा इनका सम करने पर अगर ऑड आता है तो माइनस का साइन आएगा, और सम करने पर अगर इवन नंबर आती है तो ये प्लस का साइन। जैसे ये एलिमेंट है आपका, एक एलिमेंट आपका पहली रो और पहले कॉलम का है। देखो यहाँ पहला कॉलम का पहला और पहली रो का, तो ये जो 1 है ये आपका पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है। तो 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो पहले यहाँ प्लस का साइन आएगा। ये जो एलिमेंट है आपका -2, ये पहली रो और दूसरी कॉलम का एलिमेंट है। पहली फर्स्ट और 2 ऐड करेंगे तो 3 3 कैसी नंबर्स है, एक ऑड नंबर्स है, विषम संख्या है। अगर इनका ऐड करने पर विषम संख्या आती है तो साइन माइनस का आएगा। यहाँ ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्या करेंगे कि पहली रो और दूसरा कॉलम बंद कर लेंगे, पहली रो और दूसरा कॉलम बंद कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर बेटा ये 1 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, -4 में होगा, तो -4 और माइनस का साइन आएगा। अब 5 2 जा 10, माइनस का 10 आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहली रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो +3 पहली रो
और थर्ड कॉलम, पहली रो और थर्ड कॉलम को क्लोज कर लीजिए। पहली रो थर्ड कॉलम को क्लोज करने पर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 बन जा 3, और -2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 6 हो जाता है, लेकिन बीच में साइन किसका आना है, माइनस का आना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 6। देखिए बेटा 12 माइनस 15, 12 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस के 3 प्लस 2। यहाँ देखिए 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 6 कर दीजिए। यहाँ देखिए बेटा 3 माइनस 6, तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 3, 6 2 जा 12, 3 3 जा 9, माइनस का 3 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 12, माइनस का 12 और प्लस का 12 क्या हो जाएगा बेटा 0। हमने आपको कंडीशन क्या बताई थी, इफ एनी 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर then the value of determinant then the value of their determinant equal to 0। यदि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो उनके सारणक का जो प्रसार करेंगे, सारणक की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी 0। आपके सामने वैल्यू 0 आ गई, तो ये कैसे हैं वेक्टर्स, द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट द वेक्टर्स ए बी सी लाई इन अ प्लेन। ये ए बी सी क्या है, एक ही समतल में है, वेयर ए वेक्टर इक्वल टू क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू क्या है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड सी वेक्टर बराबर क्या है, सी वेक्टर बराबर है 3i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 4k कैप। यहाँ भी हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे बेटा, कि इनका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, जो वेक्टर्स गिवन है अपन को इनका क्या बनाएंगे डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे, और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, वैल्यू किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे, तो हमें लैम्डा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखो डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं आई जे के कोफिशिएंट से, किससे डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं बेटा आई जे के कोफिशिएंट से। देखो यहाँ बेटा आई का कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2, जे का कोफिशिएंट कितना है बेटा -1, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1, यहाँ के का कोफिशिएंट कितना है, के का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। यहाँ देखो आई का कोफिशिएंट कितना है 1, जे का कोफिशिएंट कितना है 2, के का कोफिशिएंट कितना है -3, और यहाँ देखो आई का कोफिशिएंट कितना है 3, जे का कोफिशिएंट लैम्डा, यहाँ 4। अब इनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। प्रसार कर दे 2, पहली एलिमेंट पहला रो पहला कॉलम का पहला एलिमेंट लिखेंगे 2 आ गया, अब पहली रो और पहला कॉलम क्लोज कर दिया, 4 2 जा 8, कितना आ गया 4 2 जा 8। अब -3 का मल्टीप्लाई लैम्डा में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 3 लैम्डा, क्योंकि वहां ऑलरेडी माइनस का साइन है और माइनस का साइन एक बीच में लगाते हैं, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए अब यहाँ देखो पहली रो सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट लिखेंगे तो साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्या करेंगे बेटा पहली रो सेकेंड कॉलम को क्या कर दिया क्लोज कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 में करेंगे, 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, माइनस का 9 आएगा माइनस माइनस का 9। ठीक है बेटा, एक लाइन और बढ़ा दी हमने, ठीक है समझने के लिए प्लस। अब यहाँ देखो पहली रो और थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पर पहली रो
और तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम को क्लोज किया, लेमडा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा, और 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, इक्वल किससे करना है, जीरो के इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है बेटा, जीरो के करना है। अब यहाँ देखिए 8 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 3 लेमडा का मल्टीप्लाई 2 में करो तो कितना आ जाएगा, 6 लेमडा आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 9 4 13, यहाँ 13 लिख दो, 4 प्लस 9 13, यहाँ देखो प्लस लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ 6 लेमडा और लेमडा कितने हो गए, 7 लेमडा हो गए, यहाँ लिख दो 7 लेमडा। यहाँ देखो बेटा, बेटा यहाँ देखो 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 13 माइनस 6 7 हो जाएगा, तो यहाँ 16 प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 7 लेमडा प्लस 23 इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू -23 अपॉन 7, तो लेमडा की वैल्यू क्या निकल आई, -23 अपॉन 7। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे।